दोस्तों स्वागत है आपका। सबसे पहले गुड न्यूज़ है दोस्तों, टीजीटी डीवी जो है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो जिन साथियों का एग्ज़ाम हो चुका है उन सबको शुभकामनाएं, और जिनका एग्ज़ाम आज होने वाला है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। 13-14 का आज लास्ट एग्ज़ाम है आपका। और उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। एक नोटिस जारी कर दिया गया है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे और किसी भी जानकारी से आप चूक ना जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं क्या है नोटिस। देखिएगा दोस्तों, ये नोटिस आया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कॉरिडोर जारी कर दिया गया है। कॉरिडोर उसमें क्या कहा गया दोस्तों, ई टेंडर जो जारी किया उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोडों में नोटिफिकेशन डाला गया है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे। ये टेंडर दे दिया गया है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और इसके लिए दोस्तों देखिएगा, ये पूरा लेटर है। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अब क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, क्या क्या आपको तैयार करना है और कब तक ये आपका होगा, उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि दोस्तों इस लेटर में लिखा हुआ है, तो 18, 19 और 20 इन तारीखों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, 18, 19 और 20 को आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तैयार रखिएगा, उस दिन तक अपने डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ना जो रोल नंबर आपका निकला था वो रंगीन कॉपी उसकी चाहिए है। जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस फॉर्म की रंगीन कॉपी आपको चाहिए है। और आपकी जो आईडी है वो अच्छी तरह से क्लियर हो, साफ हो। और उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जो ध्यान में रखने की है, कि आपने जिस भी कैटेगरी में अपना फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, चाहे वो जर्नल है, चाहे वो जिस भी विषय से है, चाहे वो एससी है, चाहे वो बीसीए है, बीसीबी है, वो डॉक्यूमेंट्स अपना संभाल के रखिएगा। ओके। और उससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों, कुछ एक साथियों ने ना नो जॉब के लिए, एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर रखा था कि मेरा नो जॉब है या एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डिटेल से, कि जिनका भी एक्सपीरियंस था दोस्तों, पहले तो वो ध्यान से सुन लीजिए। एक्सपीरियंस के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि काउंटर सिग्नेचर होने चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट ने बिना काउंटर सिग्नेचर के एक्सपीरियंस लगा दिया, उस कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, तो जल्दी से जल्दी आप अपना उसको ठीक करवाइएगा। अगर हो सकता है तो, अगर नहीं हो सकता तो डीवी के दौरान आपको वो दावा छोड़ना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात ये दोस्तों, कुछ एक लोगों ने नो जॉब का अप्लाई किया था दोस्तों, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने ये कहा है कि मुझे नो जॉब का बेनिफिट मिले, 2.5 या 5 अंक का बेनिफिट मिले, तो उसके बारे में साफ साफ लिखा गया है, यदि आपकी सैलरी वार्षिक 1.80 के करीब है या उससे कम है, 80 है या उससे कम है, तो ही आप वो नंबर ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों सरकार बड़े एक्शन मोड में है। मैं डराना नहीं चाहता ये कह के, मैं बस केवल आपको जागरूक करना चाहता हूँ। तो उसको चेक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आपकी फैमिली आईडी बनी थी ना, उसके बाद से लेकर अब तक पता नहीं कितनी बार वो अपने आप ही अपडेट हुई है। किसी की सैलरी कम भी हुई है तो किसी की ज़्यादा भी हुई है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने पिछली उठा के यूँ क्यों लगा दी हो और बाद में फिर कोई समस्या आ जाए डीवी के दौरान आपको। और जिस भी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या है, 10th +2 जो भी है आपकी, या ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उनको बड़ा संभाल कर रखिएगा। और एक जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको किस किस मोड में तैयार रखने होंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।